हेलो फ्रेंड्स, गिमरो स्टॉक के वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो वीकली सेक्टर एनालिसिस में हम देखते हैं ऐसे सेक्टर जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वेदर देयर इज़ अ मोमेंटम इन बाइंग साइड और सेलिंग साइड। या तो डाउन ट्रेंड में उसको काफ़ी अच्छा मोमेंटम होना चाहिए, तो सेलिंग साइड काफ़ी अच्छा मोमेंटम होना चाहिए और बेस्ड ऑन दैट हम अपने सेक्टर चूज़ करते हैं। फिर उस सेक्टर को चूज़ करने के बाद वी we go and check all the stocks available in particular that sector, and based on that we take out a list of stocks और फिर हम जाके मंडे से फ्राइडे तक स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो चलिए शुरू करते हैं। अ, तो ये है सेक्टर एनालिसिस की एक समरी रिपोर्ट। में हमेशा रेटिंग देता हूँ 7 स्टार, 5 स्टार या 3 स्टार, ताकि एक ओवरऑल परफॉर्मेंस पिक्चर हमको पता चल जाती है कि लाइक कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, कौन सा बुरा कर रहा है। अगर स्टार्स की रेटिंग इसलिए देता हूँ कि आज के टाइम पे हर चीज़ स्टार से ही डिनोट की जाती है परफॉर्मेंस के ज़रिए, चाहे वो मोबाइल की एप्लीकेशन हो, एसी हो, फ्रिज हो या अन्य कोई भी चीज़ हो, तो रेटिंग से हमें उसका परफॉर्मेंस पता चल जाता है। तो देख सकते हैं कि फार्मा, ऑटो और एफएमसीजी को 7 स्टार दिए गए। इसका मतलब इसमें बाइंग या तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हमको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, इस वजह से 7 स्टार रेटिंग। बैंक निफ्टी 3 स्टार रेटिंग है, लेकिन हमने हमेशा ही बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स के एनालिसिस हम करते हैं, ताकि क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उन सभी के लिए बैंकिंग स्टॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं हमेशा बैंकिंग स्टॉक्स में इंटरेस्टेड रहता हूँ और मेरे स्टूडेंट्स भी रहते हैं। सो लाइक इस वजह से हम उसका भी एनालिसिस मैंने दिया है। आप वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। इसके पहले तो ये रेटिंग हम निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए हम वीकली मार्केट एनालिसिस करते हैं। कौन सा वीकली मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम सेक्टर्स की एनालिसिस करते हैं। तो इस समय हम देखने जा रहे हैं वीकली सेक्टर एनालिसिस, और सेक्टर के एनालिसिस में हम देखते हैं स्टॉक्स। तो अभी जो 7 स्टार रेटिंग दिया हुआ सेक्टर है वो है ऑटो, और ऑटो में काफ़ी सारी गतिविधियां हो रही है जहाँ पे आपको शॉर्टिंग के बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। बने रहिएगा वीडियो के अंतिम तक और आपको काफ़ी अच्छा क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो चलिए सारी चीज़ें हम देखते हैं अशोक लेलैंड में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले अशोक लेलैंड में आप देखिए, साथ ही साथ आपका टेक्निकल एनालिसिस भी मैं नगेट्स देते रहूंगा, सो दैट यू विल गेट टू लर्न हाउ टू एनालिसिस द स्टॉक ऑन योर ओन, या योर ओन। तो अगर आप देख सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम में हम तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस कर चुका है, लेकिन जो सेकंड हाईएस्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहां पर ही मंथली कैंडलस्टिक्स को प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो विच इज़ ऑब्वियस, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा एक रिस्पेक्ट तो उसको देगा ही। मंथली पे आरएसआई देखते हैं तो आरएसआई 60 अबाउट है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। एडीएक्स स्लोपिंग डाउन है और वहां पे एक हॉल्ट हो चुका है। अगर आप देखें तो डीएमआई ने उसको क्रॉस किया है नीचे से ऊपर की तरफ, विच मीन्स कि मोमेंटम उसमें बन रहा है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अशोक लेलैंड पे वीकली का देखते हैं तो वीकली पे यहाँ पे मुझे एक शूटिंग स्टार, सॉरी, स्पिनिंग टॉप वहाँ पे दिख रहा है और काफ़ी अच्छी वॉल्यूम है, विच इज़ द पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी। अगर सिर्फ शूटिंग स्टार होता तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन वॉल्यूम के साथ है तो डेफिनेटली आई नीड टू लुक इट एट वेरी प्रिसाइजली। अगर आप देखिए एडीएक्स राइजिंग है, डीएमआई भी राइजिंग है। डेली पे आते हैं तो यहाँ पे शूटिंग स्टार विद हाई वॉल्यूम, दैट मीन्स इसका पत्ता कट चुका है और एक अच्छी खासी पुल बैक या हमको देखने के लिए मिलेगा, या एक काफी अच्छा सीआईपी को यहाँ पे 150 के पास रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है अशोक लैंड। आने वाला समय बताएगा, लेकिन हाँ इसका मोमेंटम खराब हो चुका है। लाइक यू कैन सी स्पिनिंग टॉप ये, और उसके बाद एक बेरिश एनगल्फिंग, नॉट अ बेरिश एनगल्फिंग बट अ बेयर सेपरेटिंग लाइन, और उसके बाद एक यहाँ पे हैंगिंग मैन, वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए आरएसआई फॉलिंग है, डीएमआईज एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस कर चुका है और स्लोपिंग डाउन हॉल्ट हो चुका है नीचे की तरफ। तो अशोक लैंड में अगर आप स्विंग ट्रेड देख रहे हो तो बिल्कुल बाइंग के साइड नहीं, लेकिन शॉर्टिंग की साइड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यू कैन बाय पुट
या कॉल शॉर्ट करो, या तो अगर फ्यूचर में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर शॉर्टिंग। बजाज ऑटो में बजाज ऑटो में आप देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम में एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस करके एक मोमेंटम ऊपर की तरफ है, काफी अच्छा। आर एस 60 अबव, एडीएक्स राइजिंग, डीएमआई ऑलरेडी अबाउट 20 वीकली पे आते हैं, तो वीकली पे एक थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम हमें यहाँ पे दिख रहा है नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस भी है, डीएमआईज और एडीएक्स एक दूसरे को क्रॉस हो चुका है। ओके, और यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग भी यहाँ पे है, तो ऑटो में से भी निकल जाओ। अब आते हैं डेली पे। तो डेली पे अगर देखें तो यहाँ पे एक विंडो बना हुआ है जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे जो कैंडल ओपन अप हुई थी उसके बाद जो गैप बनी थी वही अब रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ पे उसने क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन फेल हुआ। एडीएक्स ऑलरेडी 60 के नीचे जा चुका है और डेली पे तो चौपीनेस में है। एडीएक्स भी देखिए, सॉरी, आरएसआई 60 के नीचे जा चुका है और चौपीनेस में फंसा हुआ है। एडीएक्स देखो किसी तरीके से स्लोपिंग डाउन है, इसका मतलब इसका मोमेंटम कम कम होते जा रहा है, जो बुलिश मोमेंटम था वो आउट। ओके, आप इसको जब तक इसको आप शॉर्टिंग की तरह ही देख सकते हैं। वीकली पे अगर आप वीकली टाइम फ्रेम को फॉलो करके पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहते हो तो शॉर्टिंग की साइड अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। एक चीज आपको दिखा देता हूँ जो मुझे अभी देखिए, मंथली भी आप देखिए किस तरीके से 1 2 3 4 महीने तक ये मोमेंटम में था अपवर्ड में। ओके, उसकी कैंडल की साइज देखिए, ये डिसेंट साइज है। यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग यहाँ पे देखने के लिए मिला, फिर एक बहुत बुलिश कैंडल, बुलिश लॉन्ग कैंडल, उसके बाद कैंडल की साइज देखिए किस तरीके से छोटी 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 हो रही है। इसका मतलब क्या है, मोमेंटम खत्म हो रहा है। और आप जैसे 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 राइट की तरफ मुड़ते जाएंगे आपको पता चलेगा कि हाँ, कैंडल्स अब रेड भी हो चुकी है। तो कैंडल स्टिक्स को अगर आप अच्छे से करते हो, मेजोरिटी ऑफ द 90% योर एनालिसिस कैन बी डन ओनली यूजिंग द कैंडल स्टिक। फिर बाद में 10% होते हैं अदर इन आरएसआई देख लिया, एडीएक्स देख लिया, या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लिया, वॉल्यूम देख लिया। मेजोरिटी ऑफ द काम जो है वो कैंडल स्टिक्स से ही हो जाता है। ओके, ये था गेटी, समझ लो आप। बालकृष्ण में देखिए मंथली पे 60 पे रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है, लेकिन ये जो असिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं कि असिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ अच्छे खासा मंथली पे इसको क्रॉस करने के बाद। जो मैंने कहा था, अगर मेरे आप प्रीवियसली वीडियोस जाके देखे तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया था कि असिमेट्रिक क्रॉस हो चुका है, आप एंटर कर सकते हो और वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। अभी वहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनते हुए और आरएसआई का वहाँ पे रेजिस्टेंस है। वीकली मंथ वीकली पे आते हैं तो वीकली पे यहाँ पे एक गैप बना के, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा शूटिंग स्टार भी तो वॉल्यूम है। तो क्या आपको लगता है इंडिसीजन काफी ज्यादा है? और यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल बन जाता है, इट्स स्मॉल कैंडल। ओके, जो शूटिंग स्टार जो है वो स्मॉल बॉडी कैंडल्स की फैमिली में आता है, तो यहाँ पे हमको एक रेड कैंडल चाहिए, उसके बाद हम शॉर्टिंग में वीकली पोजीशंस भी बना सकते हैं। डेली पे आते हैं तो डेली पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एक शूटिंग स्टार है। ब्लेंड, अगर मैं कैंडल्स को ब्लेंड करता हूँ, एक कंसेप्ट है कैंडल स्टिक्स में ब्लेंडिंग द कैंडल्स, तो आपको एक शूटिंग स्टार मिलता है और उसके बाद जो ऊपर में गैप बना है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आरएसआई से देखो कैसे 60 के नीचे जा चुके हैं और एडीएक्स यहाँ तक नीचे आया था, फिर ऊपर गया, अब फिर से यहाँ पे हॉल्ट होके नीचे जाने के लिए तैयार है। एडीएक्स ऑलरेडी स्लोपिंग डाउन टूवर्ड्स 20। सो बालकृष्ण से भी निकल जाओ, बस शॉर्टिंग की पोजीशन ही देखना उसमें। भारत फोर्ज फैमिली मंथली टाइम फ्रेम में चौकीनेस में अटका हुआ है। कोई ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूंगा, रेजिस्टेंस पे अटका हुआ है। और एडीएक्स देखो 20 के नीचे ही है, कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। भारत फोर्ज में वीकली देखो कितनी बड़ी बेरिश कैंडल, बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे बन चुका है। 60 का क्रॉस नहीं कर पाया, रेजिस्टेंस मिल रहा था और वही रेजिस्टेंस बरकरार रख के नीचे की तरफ जाते हुए एडीएक्स तो ऑलरेडी 20 के नीचे भी चला गया। डेली पे आते हैं तो यहाँ पे बेरिश, नॉट बेरिश एनगल्फिंग, लेकिन डार्क क्लाउड कवर यहाँ पे हुआ है। फिर यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे शूटिंग, सॉरी, हैंगिंग मैन बन चुका है। होते तो हैमर्स ही है, लेकिन मुंह में हमेशा अगर यहाँ पे ये नीचे पे आया रहता तो इसको कहते हैं हैमर, यहाँ पे आया रहता तो इसको कहते हैं हैंगिंग मैन। और यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड बॉलिंजर बैंड डाइवर्जेंस भी है। और वॉल्यूम देखिए,
वॉल्यूम के साथ नीचे जा रहा है। RSI 60 के नीचे जाते हुए ADX वहाँ पे हॉल्ट किया और अब नीचे की जाने के लिए तैयार। तो भारत में भी शॉर्टिंग और पुट बाय करने की पोजीशंस बनी हुई है। बॉश में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, काफ़ी क्रिस क्रॉस रहता है यहाँ पे, तो मैं जनरली अवॉइड करता हूँ। लेकिन एनालिसिस के तौर पे बता दूँ, ट्रेंड लाइन का एक कंसेप्ट होता है 7 स्टार रेटिंग। तो यहाँ पे एक मंथली पे 7 स्टार रेटिंग यहाँ पे मैंने दिया है, जो कि ट्रेंड लाइन फर्स्ट डाइवर्जेंस, फर्स्ट टाइम जब उसको ट्रेंड लाइन पर ही चेंज इन पोलैरिटी होती है, उसको बेसिकली 5 स्टार या 7 स्टार रेटिंग हम देते हैं। तो यहाँ पे 7 स्टार रेटिंग है बॉश में, समझ जाइए। और या डेफिनेटली जो समरी, एक छोटी सी समरी में 7 स्टार रेटिंग आया है वहाँ पे ट्रेंड लाइन पे, अच्छे से शॉर्ट कीजिए, प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनेगा। वीकली पे आते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी की आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे सेम ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस, 7 स्टार रेटिंग इज द हाईएस्ट रेटिंग दैट आई गिव। ओके, उसके ऊपर कुछ नहीं होता। बॉलीचर बैंड पे इनसाइड आउटसाइड आउटसाइड इनसाइड कैंडल बनी पड़ी है, और देखिए किस तरीके से RSI पे रेंज शिफ्ट हुआ है और ADX टर्न मार चुका है नीचे की ओर। डेफिनेटली यू कैन गो फॉर शॉर्टिंग इन बॉश लिमिटेड। डेली पे भी यहाँ पे देखिए किस तरीके से बेरिश एनगल्फिंग 20 मूविंग एवरेज ब्रेक करके रेंज शिफ्ट यहाँ पे 60 को टच करके जो रेजिस्टेंस मिल रहा था नीचे की ओर, और ADX अभी भी 20 के नीचे, लेकिन DMI देखिए क्रॉस कर चुके हैं और उसमें से भी जो नेगेटिव DMI 20 अबव जा चुका है, विच इज वेरी वेरी गुड थिंग, विच इंडिकेट्स दैट द डाउन ट्रेंड इज मच मोर पावरफुल देन द अप ट्रेंड, सो यू कैन गो फॉर द शॉर्टिंग। लेकिन मुझे कहिए तो मैं बॉश में ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए नहीं रहता हूँ। आई वॉन्ट लाइक अ स्मूथ राइड इंस्टेड ऑफ क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस। ओके, आइशर मोटर, आइशर मोटर में भी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था मंथली टाइम फ्रेम पे, हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस उसको वहाँ मिल रही है, और RSI तो 60 के नीचे 60 पे सपोर्ट लेते हुए, ADX 20 पे सपोर्ट लेते हुए वीकली पे आते हैं तो यहाँ पे इवनिंग स्टार यहाँ पे बनना हुआ है। RSI का डाइवर्जेंस है, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा खासा है, और वीकली तो RSI 60 के नीचे चला गया है। और DMI देखिए, अप ट्रेंड का जो DMI पॉजिटिव DMI, ये जो ब्लू वाला है ना, ये अप ट्रेंड को डिनोट करते, तो अप ट्रेंड नीचे की तरफ है, और डाउन ट्रेंड का जो DMI होता है, जो ऑरेंज कलर से इंडिकेट किया गया, जिसको नेगेटिव DMI कहते हैं, वो कैसे ऊपर जा रहा है, तो इसमें डाउन ट्रेंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, और डेली पे तो आप देख सकते हैं कि लाइक चौपीनेस में फंसा हुआ है 60-40, और ADX किस तरीके से स्लोपिंग डाउन है, और negative DMI is now taking the charge from the positive DMI and it is about 20. ओके, एंड यहाँ पे जो सपोर्ट का है एक विंडो बना हुआ है, अब उसके ऊपर चल रहा है, तो देखते हैं क्या इसको सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है या कि ब्रेक करके नीचे चला जाता है। तो इसमें शॉर्टिंग पोजीशन है, और यहाँ देखिए ये किस तरीके से 20 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस इस कैंडल स्टिक पे इसको मिल रहा है। ओके, सो आइशर मोटर शॉर्ट। सो जो भी है ना, अभी मार्केट जो है वो पूरा का पूरा शॉर्टिंग के लिए बना हुआ है, और जब शॉर्टिंग का मार्केट टाइम आता है तो तुरंत गति से मार्केट नीचे जाता है, तो तब हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाने बारे में सोचना चाहिए। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाता है ना, तो स्लोली स्लोली एक कैंडल करके धीरे धीरे स्टेप वाइज इट विल राइज अप, लेकिन वही डाउन ट्रेंड में मार्केट झट से नीचे आता है, तो बहुत ज़्यादा पैसे कम समय में हम बना सकते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ओके, एस्कॉर्ट देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, RSI अभी भी उसका 60 अबाउ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ADX अबाउट 20, वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। तो अगर देखें तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी यहाँ पे हुई है, इसको कहते हैं क्लस्टर ऑफ CIPs। एक ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था वो वहाँ पे सपोर्ट का काम किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, वो सपोर्ट का, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, तो इट्स मल्टीपल टाइम्स change in polarity. This called clusters of CIPs out there on Escort. वीकली टाइम फ्रेम पे RSI यहाँ पे 60 के नीचे जाते हुए, लेकिन ADX अभी भी 20 के नीचे है, लेकिन इट इज़ मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वॉल्यूम देखे तो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बन चुका है, मैं निकल जाऊंगा, और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा है। डेली पे देखिए यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग के बाद इसका पूरा ही नक्शा चेंज हो चुका है, साइडवेज में मार्केट में जा रहा है और 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे शूटिंग स्टार पे वॉल्यूम अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम, और
20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी नीचे जाने की बहुत ज़्यादा है। वही हमें आरएसआई बता भी रहा है कि 60 पे रेंज शिफ्ट 2 बार इसने ट्राई किया, उसको रेजिस्टेंस मिला, अभी वो नीचे की तरफ जाते हुए और एडीएक्स 20 के नीचे चला गया है। तो आ, और और नेगेटिव डीएमआई देखो किस तरीके से ऊपर उठते हुए, यानी अगेन शॉर्टिंग पोजीशन, शॉर्ट कीजिए स्क्वाड को। हीरो मोटो हीरो मोटो मंथली, वीकली और डेली तीनों टाइम फ्रेम में चौपीनेस पे अटका हुआ है। मोमेंटम, मैं जो हूँ और मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर है, यानी मोमेंटम बेस्ड क्या हमें चाहिए, कम समय में ज़्यादा पैसा। ऐसा नहीं कि हम अटके पड़े, हमारा पैसा अटका पड़ा है तो क्या कि करते हैं हम लोग, सेल कर देते हैं, दूसरी जहाँ पे पोजीशन बन रही है, जहाँ पे मोमेंटम हमको दिख रहा है, वहाँ पे हम हमारा पैसा डालते हैं रादर देन वेटिंग। आप अगर आप देखिए तो मंथली पे यहाँ पे सिमेट्री कैंडल पैटर्न बनते हुए, सिमेट्रिक यानी ये पिछले वाला भी एक अगर आपने देखा था तो वो सिमेट्रिक कैंडल पैटर्न था, रेक्टेंगल ट्रायंगल का। तो यहाँ पर ही जो ट्रेंड लाइन मैंने जो ड्रॉ की थी ना, बिल्कुल वही ट्रेंड लाइन के ऊपर इसको रेजिस्टेंस मिला और यहाँ पे इवनिंग स्टार यहाँ पे, और उसके बाद कैंडल्स नीचे की तरफ वॉल्यूम बढ़ते हुए। सो फॉल इन प्राइस विद अ राइज इन वॉल्यूम, दैट्स अ नगेट आई एम गिविंग यू। फॉल इन प्राइस विद अ राइज इन वॉल्यूम इज अ डाउन, it's a very strong down trade indication. RSI already in weekly time frame went below 60, ADX rising, एडीएक्स भी अगर आप देखें तो स्लोपिंग यहाँ पे ऊपर गया और अभी हॉल्ट हो चुका है। डेली पे आते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग के बाद इसका थ्री हॉर्स थ्री हॉर्स कैंडल पैटर्न होता है जो कि नीचे की ओर है। और आरएसआई तो ऑलरेडी चौपीनेस में अटका हुआ है, और देखिए डीएमआई की एक दूसरे में किसी क्रिस क्रॉस फंसे हुए। तो थोड़ी देर के लिए हीरो मोटो जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन में ही रहेगा, ऊपर नीचे होगा। ओके, लेकिन अगर वीकली पे आप अगर करना चाहो टाइम फ्रेम के, अगर आप फॉलो करते हो वीक, मतलब अगर पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहो तो शॉर्टिंग में अच्छा खासा पोजिशनल ट्रेड है। महिंद्रा एंड महिंद्रा मंथली और वीकली अभी मोमेंटम पे है, इज अ वेरी गुड थिंग। मंथली पे अगर टाइम फ्रेम पे आते हैं जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वही रिस्पेक्ट देते हुए, वीकली पे आते हैं तो देखिए किस तरीके से आरएसआई यहाँ से टर्न मारते हुए और एडीएक्स 20 पे रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको, और दो कैंडल पैटर्न है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न है यहाँ पे। ओके, तो मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा शॉर्ट, डेफिनेटली शॉर्ट, एंड यू कैन बाय दिस पोजिशन इन फ्यूचर। यस, यू हर्ड मी राइट। वीकली पे इनसाइड आउटसाइड बॉलिंजर बैंड डाइवर्जेंस बना है, आरएसआई रेंज शिफ्ट, एडीएक्स मूविंग डाउन, इट इज स्लोपिंग डाउन, और नेगेटिव डीएमआई राइजिंग अप। ओके, सो शॉर्टिंग, शॉर्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा। मारुति में ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि निफ्टी 50 का स्टॉक और काफ़ी हेवी स्टॉक्स है, सो इसमें मोमेंटम जो होता है ना इसका काफ़ी वोलेटाइल है और काफ़ी स्लो बढ़ता है। तो ये लाइक कुछ लोग जिनको ट्रेडिंग समझ में नहीं आती बिल्कुल भी, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहते हैं कि साल का हमको 6 या 7% का रिटर्न मिल जाए, हम उसी में खुश रहते, तो ऐसे लोगों के लिए मारुति है। तो अगर आप मंथली पे देखें तो आरएसआई को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलते हुए, रेजिस्टेंस 928 का रेजिस्टेंस है, लेकिन कब पैटर्न मारुति में बन रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। वंस 9,928 को क्रॉस करे सो कब पैटर्न विल गेट एक्टिवेटेड। वीकली पे आते हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। शूटिंग स्टार विद अ वेरी डिसेंट वॉल्यूम, नथिंग टू बी फियर अबाउट, बट लाइक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, और उसके बाद एक डॉजी और उसके बाद एक बेरिश एनगल्फिंग। ओके, विद अ वॉल्यूम, दैट्स अ वेरी वेरी सैड थिंग फॉर मारुति। सो लाइक यू विल सी अ डाउन ट्रेंड इन मारुति एज वेल। सो देखिए डेली पे वही हमको कंफर्मेशन मिलता है कि इस तरीके से मार्केट 20 मूविंग एवरेज पर उसने सपोर्ट लिया, लेकिन वो भी उसे रोक नहीं पाया। अभी उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 9,000 का। ओके, तब तक ये गिरते रहेगा। ये था मारुति। एमआरएफ मंथली, वीकली, तीनों टाइम फ्रेम पे एकमात्र ऐसा स्टॉक्स है जो तीनों टाइम फ्रेम 60 के अबव है। आई एम सो हैप्पी टू सी इट। मंथली पर कैंडलस्टिक पैटर्न अगर देखें तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो लेकिन वहाँ पे अ, एक लॉन्ग बॉडी है, सो काइंड ऑफ नॉट अ शूटिंग स्टार आई विल से, लेकिन अच्छा खासा ही
पॉजिटिव कैंडल इन अपवर्ड डायरेक्शन विच इज अ गुड थिंग। वीकली पे आते हैं तो रेजिस्टेंस को क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप यहाँ पे मुझे दिख रहा है, लेकिन वॉल्यूम अभी भी थोड़ा सा कम है, लेकिन आई विल बी अलर्ट। अगर वॉल्यूम अगर इसका लो ब्रेक कर देता है एमआरएफ का, तो मैं यहाँ से एग्जिट मार कर दूंगा एमआरएफ को, क्योंकि यहाँ पे ना डीएमआईज और एडीएक्स दोनों एक दूसरे को इसे टच कर रहे हो, क्रॉस करने के लिए ही बैठे हुए हैं वहाँ पे। ओके, अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो आरएसआई यहाँ पे जो ऑरेंज कलर की लाइन है वहाँ पे, जब भी कभी आरएसआई ऑरेंज कलर का लाइन है आपको दिखे तो समझ लीजिए कि वहाँ पे आरएसआई का डाइवर्जेंस है। सो यू नीड टू बी लाइक अलर्ट। ओके, मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं है कि जो फेल नहीं होता, लेकिन जब फेल होते हुए आपको दिखे तो अलर्ट हो जाइए। ओके, दैट्स द नगेट आई वांट टू गिव। डेली पे आते हैं तो यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड बॉलिजर बैंड डाइवर्जेंस है। एडीएक्स RSI 60 पर सपोर्ट लेते हुए चेंज इन पोलैरिटी इज हैपनिंग आउट हियर। सो लेट्स सी इफ 99,492 का सपोर्ट ये रख पाता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है। ओके, so wait and watch scenario, but I am sure like the entire auto जब हमने देखा था कि जब हमने वीकली मार्केट एनालिसिस किया था तो ऑटो को ऑलरेडी इट वाज तीनों टाइम फ्रेम में काफी आरएसआई का स्ट्रॉन्ग था, बुलिश था, मोमेंटम में था। तो मुझे देखना है कि यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी करके ऊपर जानता है या नहीं। कर जाए तो वेल एंड गुड। अभी भी 20 मूविंग एवरेज जो डेली का ब्रेक नहीं हुआ है, सो अब बने रहिएगा एमआरएफ में। सोनाकॉम मैंने करीबन 3 से 4 महीने पहले आपको बताया था, और जब कब क्योंकि यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हो चुका था और तभी मैंने बताया था मेरे इंस्टा पे गेमर स्टॉक्स के। और अगर आपने तब बाय किया रहेगा तो आपको काफी 150 रुपए से ये स्टॉक्स ऊपर जा चुका है। मंथली पे देखे तो ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, तो वीकली पे आते हैं तो 60 का ब्रेक हो चुका है। स्पिनिंग टॉप देखिए यहाँ पे कितना बड़ा स्पिनिंग टॉप विद हाई वॉल्यूम, जस्ट सेव अ स्टार। आई विल नॉट लुक एट एनीथिंग एंड आई विल जस्ट गो एंड सेल दिस स्टॉक। इट्स यू कैन डू। इसको फ्यूचर में नहीं है तो आप इसको ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर सकते, इसको शॉर्ट नहीं कर सकते, ये बस कैश के लिए है सोना को। तो तभी मैंने करीबन 3-4 हफ्ते पहले ही आपको बता दिया था। यहाँ पे जब बाय करना था 400 के करीब, मैंने आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी बताई थी, और उसके बाद ये 560 को टच किया था, और फिर उसके बाद उसका मोमेंटम खराब हो गया, तो मैंने आपको सेलिंग भी बता दी थी। अभी भी अगर कोई यहाँ पे लटका पड़ा है तो प्लीज करके रिस्क मत उठाइए। अगर थोड़ा सा लॉस हो चुका है तो हाथ काटो, नहीं तो उंगली काटो। ऐसे सिचुएशन में क्या सबसे होता है, उंगली काटना ज़्यादा प्रीफर करूंगा मैं इंस्टेड ऑफ कटिंग माई हैंड। तो ऐसे ही सिनारियो में है, अगर आप लॉस में चल रहे हो तो बेच के निकल जाइए, अभी भी टाइम है। लेकिन अगर ये फिर से 400 को टच किया, आपको काफ़ी देर तक आपको रुकना पड़ेगा सोना में, तो सेल निकल जाओ उसमें से। टाटा मोटर मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में आरएसआई इज वेरी गुड, इट्स इन मोमेंटम, एडीएक्स इज राइजिंग विच इज अ डेडली कॉम्बिनेशन इन टाटा मोटर। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक दैट आई कैन से यू क्लियरली। इसमें कप पैटर्न भी है मंथली पे, अगर 660 604 को अगर क्रॉस कर ले जाता है तो इसमें कप पैटर्न इसका चालू हो जाएगा, एंड यू कैन डेफिनेटली एंटर इनटू कप पैटर्न ऑफ टाटा मोटर। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डॉजी, फिर उसके बाद शूटिंग स्टार बनते हुए, और काफी डिसेंट वॉल्यूम है, खराब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि 30 मूविंग एवरेज जो वॉल्यूम पे लगाया हुआ है उसके जस्ट टच हो रहा है। लेकिन एडीएक्स सॉरी आरएसआई टर्न मार रहा है, एडीएक्स अभी भी लेकिन स्ट्रॉन्ग है। सो मोमेंटम तो टाटा मोटर में अभी भी बना हुआ है पोजीशन वाइज। डेली पे आते हैं तो इनसाइड आउटसाइड बॉलिंजर बैंड, तो मैं कहूँगा निकल जाना। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग वाले बंदे हो तो इनसाइड आउटसाइड हम यहाँ पे बना हुआ है बॉलिंजर बैंड पे। वॉल्यूम काफी ज्यादा नहीं है सेलिंग पे, लेकिन क्यों रिस्क लेना का जब अदर स्टॉक्स है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। अगर ये 20 मूविंग एवरेज इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप इसको ब्रेक कर देगा तो बिल्कुल भी निकल जाइएगा, ज़्यादा रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट साइड पैसे बनाने के बारे में सोचिएगा, क्योंकि इसका ईडीएक्स भी देखो किस तरीके से टर्न मार रहा है नीचे में, और नेगेटिव डीएमआई ऊपर जाते हुए नेगेटिव डीएमआई ही डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है। ओके, टीआई इंडिया
तीनों टाइम तीनों टाइम फ्रेम में RSI above 60 which says it's a very 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 deadly stocks. मंथली पे देखिए ADX तो ऑलरेडी राइजिंग 60 तक है और वीकली में फिर से इसने बनाना शुरू कर दिया 20 पॉजिटिव DMI और ADX like it's a 10 star rating. Okay. Range shift on weekly time frame, very good stocks to be remain invested in. डेली पे एक थोड़ा सा हमको रिट्रेसमेंट पुल बैक हमको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि मैं अगर इसको कैंडल ब्लेंड करता हूँ तो मुझे काफ़ी बहुत बड़ा एक स्पिनिंग टॉप दिख रहा है. सो आई विल बी अलर्ट. अगर तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूँगा कि ट्रेलिंग स्टॉप्स रख के TI इंडिया को बने रहिए. ओके. और जब पोजीशन अगर खत्म हो जाए तो निकल जाइए, लेकिन अगर फिर से अगर पोजीशन बने जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि मंथली और वीकली ब्रेकआउट है विथ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ वैल्यूम ऑन मंथली बट इन वीकली इट इज़ अ रेंज शिफ्ट विथ हाई वॉल्यूम. ओके. सो it's a very heavy and very very good stocks to be remain invested in. Uh, I will follow the trailing loss concept and keep TI India in my bucket. TVS मोटर मंथली और वीकली RSI अबाउ 60 विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. लेकिन मंथली पे अगर आप देखें तो यहाँ पे शूटिंग स्टार बनते हुए ADX राइजिंग है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. मंथली एवरीथिंग लुक्स फाइन टू मी. लेकिन यहाँ पे मंथली पे जो मैंने हमेशा कहा है कि मेरे हर कलर हर लाइन का एक कोई मतलब होता है. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस किया था काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ. तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस हमको देखने के लिए मिल रहा है मंथली पे. वीकली पे आते हैं तो एक शूटिंग स्टार सॉरी स्पिनिंग टॉप वहाँ पे बना हुआ है लेकिन वॉल्यूम उतना कोई खास नहीं है. सो आई एम नॉट दैट मच अवेयर बट व्हेन देयर वाज अ बेरिश एनगल्फिंग सॉरी बेयर सेपरेटिंग लाइन यहाँ पे बन चुका है और काफ़ी बड़ा कैंडल और RSI एक टर्न मार चुका है. तो लेट्स सी वेदर 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है कि नहीं. लेकिन ADX यहाँ पे अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है. थोड़ा सा उसका क्या कहेंगे उसका मोमेंटम थोड़ा सा गड़बड़ाया गया है. TVS पे डेली पे आते हैं तो स्विंग डेफिनेटली मैं तो निकल जाऊंगा और स्विंग में इसको शॉर्ट की तरफ देखूंगा मैं ज़्यादातर क्योंकि RSI पे मुझे यहाँ पे कैंडल्स देखिए आप हर 30 मूविंग एवरेज को टच करते हुए रेड कैंडल्स और कैंडल स्टिक्स नीचे की तरफ 20 मूविंग एवरेज भी इसको नहीं रोक पाया. ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है. सेकंड थिंग मूविंग एवरेज ब्रेक हो चुका है. RSI 60 बिलो ADX किस तरीके से टर्न मारते हुए और DMI नेगेटिव DMI किस तरीके से राइज होते हुए. तो TVS मोटर शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट. तो ये था सारे ऑटो के स्टॉक्स का एनालिसिस. आई होप यू लाइक इट. आई होप यू लाइक गेम और स्टॉक्स के जितने भी मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस पर्सपेक्टिव से आपको नगेट्स दे रहा हूँ आपको स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करके आपको हेल्प कर रहा हूँ. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेम और स्टॉक्स. अगर आपको कोई भी कंसर्न है क्वेरीज है प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली आंसर टू योर queries and concerns. Thank you so much for watching Game on Stocks. Thank you.